वज़ीर आला का कराची वालों के लिए बड़ा रिलीफ, पहला ई चालान मुआफ। दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का भी चालान किया गया। सीट बेल्ट, जंपिंग रेड लाइट्स, काले शीशों, मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान हुआ। मुराद अली शाह ने IG से पहले ई चालान की तफसीलात तलब की। कहा, तमाम शहरियों के मसावी हुकूक हैं, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कानून की पासदारी ना की तो चालान लाजिम। कराची वालों के 5,979 ई चालान कट गए। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट ना पहनने पर 3,258 चालान हुए। बगैर हेलमेट और तेज रफ्तारी करने वाले भी शिकंजे में आए। बस की छत पर मुसाफिर बिठाने पर भी 7 चालान। DSP एडमिन ट्रैफिक काशिफ नदीम ने वाजे किया, कानून सबके लिए बराबर, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। खबरदार किया, कैमरे की आंख 24 घंटे सबको देख रही है। यही बात हो रही है कि जी हैवी जुर्माना, लेकिन उसका तरीका है ना कि आप नहीं करें नहीं भरें, वायलेशन है ना करें ना भरें। 1076 कैमरों में अगर समझें कि 5,000, 4,000, 5,000 चलान अभी पर डे हो रहे हैं, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह 12,000 कैमरे होंगे तो ये तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा। हाँ, काम कम भी हो सकता है कि आप उसके ऊपर फॉलो करें। टूटी सड़कें, गायब निशानात और भारी चालान। ई चालान के नाम पर जुल्म। सिंध असेंबली में करारदाद जमा। भारी जुर्मानों के खिलाफ जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद जमा कराई। हुकूमत से फौरी नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। अभी तो आप इसको 5,000 पे दे, 3 महीने के बाद 10,000 कर दें। ये इसलिए कि लोग मानते वॉलंटियरिंग नहीं करते। दूसरी बात ये है कि कंटिन्यूसली रॉन्ग वे पे लोग जाते हैं। हमारे मुल्क के हिसाब से ये जो पेनल्टी वगैरह है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब आप नहीं मानेंगे, जब आप हर कानून तोड़ेंगे, तो फिर इसमें क्या है। हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 5 नहीं 10,000 करें। साबिक सदर कराची चैम्बर मजीद अजीज की IG सिंध को तजवीज़। मोटरसाइकिल सवारों को सबसे ज्यादा कानून शिकन करार दिया। वाजे किया, सख्ती से ही निजाम नज़्म ज़ब्त बहाल हो सकता है। बल्दिया मवाज कोट टायर गोदाम में लगी आग बेकाबू। आग तीसरे दर्जे की करार। 13 से ज्यादा फायर टेंडर्स बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौजूद। हवा के दबाव के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। गोदाम में पड़ा 80% सामान जल गया। शहर कायद में एक ही रोज में 3 मुकामात पर आतिश ज़दगी। एहसनाबाद में लगने वाली आग बुझा दी गई। डेंगू के तीखे वार। 24 घंटे में कातिल मच्छर 2 जिंदगियां निकल गया। रवां साल डेंगू से हलाकतों की तादाद 4 हो गई। एक दिन में 1558 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। कराची में 758 केसेस। 68 प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल। कराची के प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 132 बेड्स मुख्तस। शहर कायद में 36 लेबॉर्ट्रियाँ डेंगू टेस्ट कर रही हैं। डेंगू, मलेरिया और CBC टेस्टों की कीमतों में नुमाया कमी। मलेरिया टेस्ट की कीमत 3,000 से कम करके 600 रुपये मुकर्रर। डेंगू टेस्ट की कीमत 1,100 रुपये। डेंगू कॉम्बो टेस्ट की कीमत 1,500 रुपये। वज़ीर सेहत अजरा पीचोहो का कहना था, महकमा सेहत तमाम डेंगू केसेस की निगरानी कर रहा है। शहर कायद में सिफारतकारों का बड़ा मेला। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए एहतमाम डिप्लोमेटिक बाजार सजाया गया। 15 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के सकाफत के स्टॉल्स लगाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डिप्लोमेटिक बाजार का दौरा। UAE, ओमान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया शामिल। थाईलैंड, फिलिपाइन, जापान, रूस और जर्मनी के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। एक फेस्टिवल, 6 बरे-आज़म, 141 ममालिक के फनकार एक ही छत तले। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत के लिए गैर मुल्की फनकार पहुंचने लगे। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने इवेंट की तफसीलात बताई। स्पेशल कोर्ट्स मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। जुडिशल अलाउंस बहाल करने का मुतालबा पूरा हो गया। सीनियर कोर्ट स्टाफ बच्चल भट्टी कहते हैं, हमें व्हाट्सएप पर बताया गया जुडिशल अलाउंस दिए जाएंगे, पीर तक तनख्वाह मिल जाएगी। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे कमीशन। DJ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। SPC में अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ।
4 अफसरान मुअत्तल, मुतादिद के तबादले, नोटिफिकेशन जारी। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे, गवर्नर सिंध की हिदायत। कोताही और गफलत बर्दाश्त न करने का ऐलान। तमाम मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, तकमील में हायल वजूहात दूर करने की हिदायत। नाक़िस सिवरेज इंतजामात, कराची वालों का मुकद्दर। जेल रोड पर गंदा पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जना टाउन यूसी 5 मार्टिन क्वार्टर में कचरे के अंबार। यूसी चेयरमैन का डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन को फौरी हटाने का मुतालबा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर आमिर अब्बास से भी बात हुई और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि 40 से 45 अफराद हम आपको यहाँ देंगे जो आपके यहाँ सफाई सुथराई का काम करेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। लेकिन डोर टू डोर के यहाँ तो बिल्कुल निज़ाम तबाह है। चला इतना सा उठा के ले जाते हैं, पूरा गंदगी हो रही है इधर। लोग जो ना परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लोग डेंगू हो रहे हैं लोग। अमीन खान लोधी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुंतखब। अमीन लोधी स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 5 साल के लिए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 16 अरब से जायद इनकम टैक्स रिफंड का इल्जाम। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिफंड हासिल करने वालों में 3 बैंक, 3 सीमेंट साज कंपनियां और 1 केमिकल कंपनी शामिल। मज़कूरा कंपनी और बैंक शब्बर जैदी की बतौर चेयरमैन तैनाती से कबल उनकी फर्म के क्लाइंट्स थे। साबिक डायरेक्टर लैंड KDA नजमुज़्ज़मा के खिलाफ सफरी पाबंदियां। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। नजमुज़्ज़मा का नाम PCL और ECL से खारिज करने की तस्दीक। अदालत ने 10 दिसंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी। एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स कलेक्ट्रेट की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की चर्च बरामद। डब्बों में 2 किलो से ज्यादा चर्च छुपाई गई थी। मुनशियात की मालियत 6.25 करोड़ रुपए निकली। गैस स्टोरों की शामत, सुई सदरन की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 8 इंच डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जेर जमीन गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिया। नेशनल हाईवे स्टील टाउन मलीर में 200 घरों को गैस फराहम की जा रही थी। शाह लतीफ टाउन और बेनजीराबाद से भी गैस चोरी पकड़ी गई। एक मुल्क में 2 कानून, लाहौर में 200, कराची में 5000 चालान क्यों? ई चालान सिस्टम के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग का हाई कोर्ट से रुजू। सदर कराची नदीम आवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की धमकियां गैर कानूनी हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1.48 महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹1.38 महंगा करने की तजवीज़। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सोना मामूली सस्ता, खरीदना बहुत मुश्किल। 3 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता, कीमत 4,18,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी से 3,59,106 रुपये का हो गया। इंटरमीडिएट की तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। ज़िमनी इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी। फॉर्म 1000 रुपये लेट फीस के साथ 14 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। कोई भी फॉर्म कॉलेज नुमाइंदे के जरिए वसूल नहीं किया जाएगा। जामिया कराची में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम की तैयारी। टर्किश काउंसिल जनरल की हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। एरिगल कदक के सेमिनार में शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, टर्किश नुमाइंदगान और दीगर ने शिरकत की। आज का जो प्रोग्राम था यूनुस एम्ब्रेस इंस्टीट्यूट के हवाले से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पाक तुर्किया के बारे में मकाले पेश किए गए। आपको जान के ये खुशी होगी कि मेरी कौंसिल जनरल से जो बात हुई है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके ताउन से कराची यूनिवर्सिटी में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तानी दस्ता 2 नवंबर को दोहा रवाना होगा। जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों का कैंप जारी। शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद सज्जाद क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। अब तो कैंप लग चुका है, अब तो मुझे बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब और अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस भी बढ़ा दी। ज़ाहिर है वो सीनियर प्लेयर्स मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आगे
अच्छा परफॉर्म करेंगे। और पीसीबी ने 2025-26 के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 157 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। 3 के बजाय 4 कैटेगरीज रखी गई। कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले साल की कारकर्दगी को देखते हुए बनाए गए।